हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला। तो आज की जो वीडियो है खास होने वाली है एनएलसी। एनएलसी ने कुछ वैकेंसी निकाली है जो कि जूनियर ओवरमैन ट्रेनिंग के पद पर और माइनिंग सरदार ग्रेड 1 के पद पर। ये दो पद आपके लिए है अगर आप माइनिंग से रिलेटेड कोर्स किए हुए हैं, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, अगर आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, या तो फिर डिग्री है इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ये वैकेंसी आपके लिए है। बिल्कुल। अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी की। तो निकाला है एनएलसी, जो कि तमिलनाडु की कंपनी है और ये नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी नौकरी। ठीक है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2024 है। कुछ डिटेल है एनएलसी के बारे में, आप इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। हम आज इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो पद है जूनियर इंजीनियर, सॉरी जूनियर ओवरमैन। इसका पे स्केल आपको 31,000 से लेकर 1 लाख तक देखने को मिला। सैकड़ा, हजार, 10 लाख, हाँ 1 लाख तक। ये आपका 31,000 जो है ना, ये सिर्फ आपका बेसिक बताता है। इसमें एकोमोडेशन चार्ज जुड़ेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस, एचआर जुड़ता है, डीआर जुड़ता है। तो इस तरह से अदर्स आपके अमाउंट जोड़ते हैं। लगभग आपका 45 प्लस बनेगा पर मंथ से। ये आपका प्रोजेक्ट का नाम और स्टेट नवेली। प्रोजेक्ट का नाम है नवेली और तमिलनाडु स्टेट। 69 पोस्ट है जूनियर ओवरमैन के लिए, जो कि 31 यूआर को दिया गया है, 6 ईडब्ल्यूएस को और 18 ओबीसी को और 13 एससी और 1 एसटी को दिया गया है। इस तरह से बांटा गया है 69 पद को। माइनिंग सरदार का पे स्केल 26,000 प्लस में इसमें 3% और जुटेगा, 1,10,000 तक जाएगा ग्रेड 1 तक। सो ग्रेड 1 का जॉब मिलेगा आपको। प्रोजेक्ट नेम स्टेट सेम है। नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज किया गया है इसका इसका 69 है तो इसका 102। उसी तरह से ही जनरल का बात करें तो 59, ईडब्ल्यूएस 10, ओबीसी 8 और एससी 24, एसटी फिर से 1। ये हुई नंबर ऑफ वैकेंसी की बात। अब आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आप अगर डिप्लोमा होल्डर है इन माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो आपके पास उस वो सर्टिफिकेट होने के बावजूद ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डीजीएमएस देता है। रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड का कोई मामला यहाँ नहीं है, आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, जो कि 2017 के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद एक एक्स्ट्रा डिमांड है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, वो भी वैलिड, और कि उसका डेट पार नहीं होना चाहिए। ये आपका जूनियर ओवरमैन के लिए था। माइनिंग सरदार के लिए भी लगभग सेम कैटेगरी है। डिप्लोमा या डिग्री किए हुए कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं माइनिंग सरदार के लिए। इसमें भी आप डिग्री वाला भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इक्विवेलेंट करके लिखा हुआ ना, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, उसका मतलब वही होता है कि उसका बराबरी का होना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा रहेगा तो नो प्रॉब्लम। तो सेम कैटेगरी यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद यहाँ लिखा डिप्लोमा इन माइनिंग विथ ओवरमैन कॉम्पिटिसिटी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड डीजीएमएस एंड वैलिड, मतलब सेम चीज़ है। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा, ओवरमैन और फर्स्ट एड, 3 चीज़ें हैं, तो आपके लिए है ये वैकेंसी। नोट नोट करके लिखा हुआ, जो कि स्टेट वाइज वैकेंसी देती है एनएलसी, इसलिए नोट करके बहुत कुछ लिखता है। इसके बारे में लास्ट में बात करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको मैं बताऊंगा। एज लिमिट की बात करें तो जैसे कि सरकारी नौकरी में मिलती है, बस उसी के हिसाब से दिया गया है। जनरल का और ईडब्ल्यूएस का 30, ओबीसी का 33, एससी का 35, एसटी का 35, दोनों में सेम है।
पर एनुअल अगर जोड़ना चाहते कि कितना बनेगा मेरा, तो पर एनुअल आपका ओवरमैन के लिए बन जाएगा 8.5 और इसके लिए 7.1 लाख। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जानना चाहते हैं तो नवेली की है जो कि तमिलनाडु में, वहीं का प्रोजेक्ट है तो वहीं आपको प्लेस किया जाएगा। और कुछ फी के बारे में देखते हैं। अच्छा, पीडब्ल्यूडी, अगर पीडब्ल्यूडी है तो मायने में कोई जगह नहीं रहती, लगभग में सभी में पीडब्ल्यू को भरने की अनुमति नहीं दी जाती है। पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीटी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी आपका कितना लगने वाला। ओवरमैन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर जनरल का है तो 300 रुपये एप्लीकेशन फी है, उसके साथ आपको प्रोसेसिंग फी और जीएसटी मिला के टोटल 595 पे करना पड़ेगा। अगर एस सी एस टी के लिए अगर आते हैं तो 300 जो है कि कट है, आपके लिए 300 नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये बाकी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे जो कि 295 होते हैं। मनी सरदार के लिए आपको टोटल 486 करना पड़ेगा, SC ST के लिए 236। और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रखना पड़ेगा भरते समय, या तो डिमांड कर देगा भरते समय, नहीं तो फिर आपको जब हो जाएगा उसके बाद जो वेरिफिकेशन होते हैं वहाँ तो चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको चाहिए SLC यानी 10th चाहिए, मार्कशीट चाहिए 10th का। ये इफ एप्लीकेबल अगर जरूरी है, कुछ खास कंडीशन होगा इसके लिए, उसके लिए जरूर, जो नहीं है ये सब लेना देना नहीं है SSC का। डिप्लोमा वाला या डिग्री वाला सर्टिफिकेट दीजिए, आधार पेन दीजिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दीजिए डिप्लोमा का जो कि 1 साल के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है। कंसोलिडेटेड या सेमेस्टर वाइज मार्कशीट चाहिए अगर डिग्री कर रहे हैं तो। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ नोटिफाई एज पर द 12 2 आने की वही ओवरमैन की बात कर रही है। वाईफाई सर्टिफिकेट, अप्रूव ऑफ हैविंग मीडियम ऑफ स्टडी लोकल। आप जिस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो नोट में लिखा हुआ था उसको भी मैं समझाया नहीं, उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे, ये पॉइंट वहीं डिस्कस हो पाएगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट की बात कर रही है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। एक सर्विसमैन है तो फिर उसके लिए भी बहुत सारे छूट दिए गए हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एक सर्विसमैन वाला। 20 नंबर के छूट है आपके प्रोजेक्टेड अफेक्टेड। अगर प्रोजेक्ट जो बना हुआ आपका उसमें जमीन गया है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड, या आसपास रह रहे हैं तो उसको प्रोजेक्ट अफेक्टेड में गिना जाता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इस सारा का सारा काम होगा इस वेबसाइट में। अब अपलोड जो किया जाएगा उसका कुछ लिमिटेशन दिया हुआ है साइज का, तो आपका जो विड्थ इतना दिया गया, हाइट इतना दिया गया है, फोटो का जो पासपोर्ट साइज फोटो का JPG फॉर्म में करिएगा जो कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ इमेज, कैंडिडेट सिग्नेचर जो भी 50 KB से ज़्यादा नहीं हो जाए, फॉर्म में JPG चलेगा। प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी 10 की सर्टिफिकेट 250 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। PDF या JPG दोनों में से, आने की यहाँ पर फोटो भी चल सकता है, आप PDF डालना चाहते तो PDF भी चलेगा 10 में। बस पेन और आधार के लिए भी सेम है, 250 KB एक्सीड नहीं होगा। मार्कशीट का भी PDF आप अपलोड कर सकते हैं, 250 KB एक्सीड नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा डिग्री के लिए PDF ही आपको करना पड़ेगा, इसमें फोटो नहीं चलेगा। ठीक है, 2.5 MB तक आपको दिया गया है, मैक्सिमम में 2.5 MB तक आप रख सकते हैं उस फाइल का साइज। आने की आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आप PDF डालिए या तो फिर इमेज डाल सकते हैं जो कि JPG फॉर्म में है, 250 KB एक्सीड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एड का भी PDF या JPG फॉर्मेट में इमेज डालिए, 250 KB एक्सीड नहीं होना चाहिए। और भी सर्टिफिकेट है, ये सब बहुत लफड़े वाले हैं अपलोड करने वाले, 250 KB।
सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ हैविंग स्टडी लोकल लैंग्वेज आपको पता है कि नहीं आपके सर्टिफिकेट में, जैसे कि 10 में हम लोग झारखंड से हैं तो फिर आपका हिंदी है ना, हिंदी है। उसी तरह तमिलनाडु में अगर कोई पढ़े हुए हैं तो उसका लोकल लैंग्वेज जो होगा तमिल होगा। तो वो मार्कशीट में है ना आपका तमिल करके दिखना चाहिए कि सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, ठीक है। उसका भी कुछ परमिसिबल लिमिट इस तरह से है। एक सर्विसमैन ये सब हम बता चुके हैं, परमिसिबल लिमिट और फॉर्मेट है, यहाँ पर कुछ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तक भरने का टाइम मिलेगा हमको। तो आपका जो ओपनिंग लाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है आपका 15 से 15/4/2025 यानी कि होने वाला है, क्योंकि अभी 15 तो आया नहीं है ना। तो क्लोजिंग इसका जो डेट होगा एप्लीकेशन का यानी कि मई में 14 मई को आप भर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। पेमेंट फी का भी डेट सेम है, क्लोजिंग डेट के बराबर है। इसका एक डेट बढ़ा गया है, देखते हैं क्या लिखा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन प्रोसीड, अगर किसी कारण सबमिशन नहीं हुआ है, सब कुछ कर दिए हैं यानी कि कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो 1 दिन का समय आपको दिया है। सबमिट करने के बाद भी चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेड विथ टाइम लिमिट, ठीक। तो वही है, हो सकता है वहाँ एडिट करने का मौका दे, नहीं तो क्यों देगा वो सबमिट करने की, जब कोई फॉर्म भरता है उसी समय सबमिट हो जाता है ना। तो अगर कोई गड़बड़ी होगा तो वहाँ पर शायद आपको एडिट करने का मौका मिल जाए। ये सब अफेक्टेड वाले हैं, जो भी कैटेगरी उसमें आते हैं सबके लिए फॉर्म दिया हुआ है, तो सब फॉर्म आपको देख लेना है। एनएलसी छूट देती है काफ़ी, प्रोजेक्ट अफेक्टेड एक सर्विसमैन। और बात करते हैं नोट, जो कि पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी भाषा में अगर बात की जाए तो ये पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट में जो लिखा हुआ है ना बहुत दर्दनाक है, इसलिए मैंने सोचा रात लास्ट में बताऊंगा। इसमें साफ साफ लिख दिया है कि जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर स्थित है उसका लोकल लैंग्वेज चाहिए। अब पूछेंगे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले या अदर स्टेट वाले भर पाएंगे? बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। नो मीन्स नो। फिर भी आपको तसल्ली चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कीजिएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा वहाँ पर भरने के लिए, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो माइंस है, ये आपका देखिए माइंस का है प्रोजेक्ट, नवेली तमिलनाडु प्रोजेक्ट वहाँ है, वहाँ का लोकल रीजनल लैंग्वेज क्या है? तमिल है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि इस डेट एन एग्जाम्पल, अगर तमिल का है प्रोजेक्ट, किधर चला जाता है, यहाँ देखिए इस डेट है ना। फॉर एग्जाम्पल बोला गया कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसी नोटिफाई इन अ पर्टिकुलर स्टेट, जो भी स्टेट का है उसका लोकल लैंग्वेज शुड है प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफाई लोकल या रीजनल। इस डेट तमिल है अगर तो नवेली तमिलनाडु का प्रोजेक्ट है तो तमिल आना चाहिए, और प्रोजेक्ट में आप देख पाएंगे वही चीज है, नवेली तमिलनाडु, तो आपको तमिल आता है और आपके मार्कशीट में तमिल लैंग्वेज है तो ही अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो वीडियो को यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे नए वैकेंसी के साथ, नए वीडियो के साथ। और माइनिंग का जानकारी आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा हो एग्जाम में और अच्छे से मार्क्स ला पाएँ, तो CMR 2017 का भी समझ लीजिए सेशन चल रहा है 2017 का, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है।
CEAR 2023 को कंप्लीट किया, CMR कंप्लीट होगा, फिर अगला कंप्लीट कर, इसी तरह से पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको कहीं से भी पढ़ने को मिलता है, जो कि कुछ फी लेता है। यहाँ पे आपका अभी कोई फी नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल फ्री में पूरा का पूरा माइनिंग सदा ओपन का तैयारी करा, कहीं नहीं छोड़ूंगा, मतलब दम लूंगा, समझ लो। एक तरह से आपको पूरा कोर्स फ्री मिलेगा। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गुड विशेस फॉर रामनवमी, हैप्पी रामनवमी गाइस।